बात टीपू सुल्तान की करेंगे। टीपू सुल्तान द किंग ऑफ रिवेंज। जी हां, टीपू सुल्तान को लेकर के इतिहास क्या कहता है, आज हम टीपू सुल्तान के चाल चरित्र, चेहरे की डिस्कवरी करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कर्नाटक में टीपू सुल्तान के महल और उनकी बनवाई गई मस्जिद पर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़कर मस्जिद और महल बनाए और जबरन 1.5 लाख से ज्यादा हिंदू और ईसाइयों का धर्म परिवर्तन कराया। क्या इतिहास में ऐसा ही हुआ था या टीपू की कहानी कुछ और है? आज देखिए टीपू सुल्तान द किंग ऑफ रिवेंज। मस्जिद ऑफ टीपू सुल्तान, यहां भी खोजे मंदिर के निशान। क्या टीपू सुल्तान ने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई? अंग्रेजों पर या हिंदुओं पर टीपू की तलवार कहां चली? कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्रीरंगपट्टनम में स्थित एक मस्जिद को लेकर इन दिनों जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि इस मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर कभी हनुमान का मंदिर था। बताएगा टीपू सुल्तान का किला, बोलेगी रंगपट्टनम की हर गली। यहाँ गुंबज में टीपू सुल्तान दफन है और यहाँ भाव श्रद्धा का होता है जब लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये सब इतिहास की बातें थी। टीपू हिंदुस्तान का हीरो या हिंदुओं का विलन? एक भारतीय राजा के तौर पर तो टीपू सुल्तान मैं मानता हूं कि एक सफल राजा के तौर पर रहा है। औरंगजेब जैसा सुल्तान या शेर ऑफ हिंदुस्तान? जब अंग्रेजों से ये लड़ रहा था तो हिंदुओं की सिंपैथी लेने के लिए मंदिरों में पूजा की भी शुरुआत इसने की थी। टीपू सुल्तान के चाल चरित्र और चेहरे की डिस्कवरी। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास का एक अध्याय है, भारत के इतिहास का गौरव नहीं है। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब टीपू सुल्तान के महल और उसकी बनवाई मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। हिंदू जन जागृति समिति ने बेंगलुरु के टीपू सुल्तान के महल का सर्वे कराने की मांग की है। आरोप यह लगाया है कि बेंगलुरु में जो टीपू सुल्तान का महल है वो मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। जहां टीपू सुल्तान का महल बना है वो जमीन वेंकटरमण स्वामी मंदिर की थी। लेकिन ये टीपू सुल्तान से जुड़ा इकलौता विवाद नहीं है। ऐसा ही विवाद कर्नाटक की श्रीरंगपट्टनम जामिया मस्जिद को लेकर भी शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि श्रीरंगपट्टनम में जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान के शासन के दौरान बनाई गई थी। यहाँ पर पहले एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। श्रीरंगपट्टनम की जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान के शासन के दौरान 1782 में बनाई गई थी। फिलहाल इस मस्जिद की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कर रही है। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने कर्नाटक के मांड्या जिला प्रशासन से संपर्क किया और मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी। इन हिंदू संगठनों ने ASI से कहा कि मस्जिद जहां बनाई गई है वहां आंजनेयर हनुमान मंदिर हुआ करता था। जब प्रशासन ने जामिया मस्जिद में पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी तो हिंदू संगठनों ने नजदीक के एक मंदिर में जाकर पूजा की और विरोध में नारे लगाए। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्रीरंगपट्टनम में स्थित एक मस्जिद को लेकर इन दिनों जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि इस मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कभी हनुमान का मंदिर था, क्योंकि इस तरह से वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली है जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। एक और बड़ा कारण यह भी सामने आ रहा है, चूँकि यह मस्जिद 2 मीनारें और एक चबूतरे पर बनी हुई है। ऐसे में
यहाँ पर कोई गुंबद भी नहीं है, जबकि मस्जिदों में अक्सर गुंबद देखा जाता है। तो यह भी तर्क का एक बड़ा कारण कहा जा सकता है, क्योंकि टीपू सुल्तान से इसका नाम पूरा जुड़ गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने ही यहाँ के हनुमान मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया था। क्योंकि इस पूरे इलाके में कुर्गी समुदाय के लोगों की अधिकता है और उस समुदाय के लोगों का मानना है कि भले ही मांड्या का इलाका वोकलिंगा समुदाय से की अधिकता से जुड़ा हुआ है, उनका प्रमुख गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुर्गी समुदाय पर टीपू सुल्तान के दौर में काफ़ी बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए थे। यहाँ तक कि उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया गया था और इस तरह के अत्याचार को कुर्गी समुदाय के लोग अब तक नहीं भुला पाए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि भले ही टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के किले को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से 1799 ईस्वी में युद्ध लड़ा था और उस युद्ध के चलते ही उनकी जान भी गई थी, लेकिन जिस तरह की बातें उनके दौर में सामने आई थी, जिस तरह से मंदिरों की जगह मस्जिद बनाने की बात सामने आई थी, उसके बाद इस पूरे मामले को मानो एक तरह से हवा ही मिल गई है। यही कारण है कि प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग का पूरा इलाका है और चूँकि श्रीरंगपट्टनम के किले का अपना ही भव्य इतिहास है, ऐसे में प्रशासन भी नहीं चाहता कि इसकी सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, इसके स्ट्रक्चर के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ किया जाए। फिलहाल तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। हिंदू संगठन ने प्रशासन की सख्ती के बाद अपने पास ही स्थित एक मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ ली। हालांकि उनकी पूरी एक बड़ी योजना थी कि वे जहाँ पर जिस मस्जिद को लेकर बवाल है उस जगह पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। श्रीरंगपट्टनम की जामिया मस्जिद में पूजा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद टीपू सुल्तान की राजधानी रहे श्रीरंगपट्टनम में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शहर में सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन विवाद सिर्फ टीपू सुल्तान की बनवाई मस्जिद या महल का नहीं है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का हीरो है या हिंदुओं का विलन? एक बार फिर ये पुरानी बहस गर्म हो गई है। हम हैं मैसूर के टीपू सर्कल पे और मैसूर में हैं तो जाहिर है कि कहानी आपको टीपू सुल्तान की सुनानी ही पड़ेगी। टीपू सुल्तान की एक कहानी है वो जो हम और आप इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं। न्यूज़ 24 ने टीपू सुल्तान पर गहरी रिसर्च की और आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमने देश भर के कई इतिहासकारों से बात की और पूछा कि टीपू सुल्तान हीरो हैं या विलन। ये मजबूती के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ता था। अगर इसके अपने ही सैनिक अगर गद्दारी इसके साथ नहीं करते तो अंग्रेज कभी भी इसे नहीं हरा पाता। इसलिए शासक के तौर पर तो मैं मानता हूं कि टीपू सुल्तान का जो भी टेन्योर रहा, जिस कालखंड में भी टीपू सुल्तान भारत के उस क्षेत्र पर मैसूर के राजा के तौर पर, जिसकी भौगोलिक सीमा कर्नाटक से लेकर के केरला तक फैली हुई थी, एक सफल शासक के तौर पर हम लोग उसको देखते हैं। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास का एक अध्याय है, भारत के इतिहास का गौरव नहीं है। और हम कहीं ये भूल कर बैठते हैं अध्याय और गौरव में। ये इनके पूर्वज, ये लोग वो लोग थे जो विदेशी थे, बाहर से आए थे और यहाँ उत्तर भारत में और क्रमशः बाद में दक्षिण भारत में उन्होंने संघर्ष किया, फिर लड़ाइयाँ जीती और अपने राज्य कायम किए। टीपू सुल्तान अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे या फिर वो देश की रक्षा कर रहे थे, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये जमीन गवाह है कि टीपू सुल्तान विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए मारे गए थे अपने महल से कुछ दूरी पर और श्री रंगनाथ जी के मंदिर के काफी करीब। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आखिरी सांस लेने वाले टीपू सुल्तान की छवि दक्षिण के औरंगजेब की है या ब्रिटिश सेना को धूल चटाने वाले मैसूर के शेर की? कर्नाटक में जब जब चुनाव होते हैं ये विवाद खड़ा होता है, लेकिन इस बार बिना चुनाव के ये सवाल पूछा जा रहा है।
यहाँ गुंबज में टीपू सुल्तान दफन है और यहाँ भाव श्रद्धा का होता है जब लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये सब इतिहास की बातें थी। श्रीरंगपट्टनम में हमारी मुलाकात हुई टीपू सुल्तान की विरासत पर पिछले 60 साल से शोध कर रहे शेख अली से। It was not at all religious. Tipu was against Nizam, he was a Muslim. Tipu was not against Nawab of Kurnool, वो भी मुस्लिम थे। यहाँ थे महादेवया जो थे वो भी मुसलमान थे। It was only on the political ground the differences were there. They were not religious at all. On religions, every time the temple of Ranganath and the palace were closed. And then मंदिर की घंटी और मुसलमानों की अज़ान दोनों वो सुनते थे। टीपू सुल्तान पर मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं का नरसंहार करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि टीपू धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बल्कि एक असहिष्णु और निरंकुश शासक था। वो दक्षिण का औरंगजेब था, जिसने लाखों लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया। लाखों लाख हिंदुओं को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जिस औरंगजेब जैसा दुर्दांत शासक इतिहास में जिसके बारे में कहा जाता कोई दूसरा नहीं हुआ। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहां पर एक अन्य दुर्दांत शासक का नाम आता है टीपू सुल्तान के नाम पर। टीपू सुल्तान, जिसे पूरी दुनिया टाइगर ऑफ मैसूर कहती है, जिस टीपू सुल्तान ने कई बार अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया, जिस टीपू सुल्तान के शौर्य को अंग्रेज भी सलाम करते हैं, वही टीपू सुल्तान बार बार कर्नाटक के राजनीतिक अखाड़े में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। मैसूर के चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान का शव इसी स्थान से मृत सिपाहियों के ढेर में से पहचान कर प्राप्त किया गया। पराक्रमी टीपू के सम्मान में कर्नल वेलेस्ली ने इस स्थान को चिन्हित करने के लिए पत्थर की पट्टी यहां स्थापित करा दी। टीपू इतने पराक्रमी थे कि उनके दुश्मनों ने भी उनकी बहादुरी का लोहा माना था। टीपू सुल्तान ऐसे दौर के शासकों में थे जो अपने हित साधकों के लिए खजाने के दरवाजे खोल देते थे, और अगर उनके हितों के खिलाफ कोई खड़ा होता था तो फिर उनके खिलाफ वो तलवार लेकर खड़े हो जाते थे। कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम शहर करीब 225 साल पहले टीपू सुल्तान के साम्राज्य मैसूर की राजधानी था। इस ऐतिहासिक मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही टीपू सुल्तान का महल है, बिल्कुल तड़क भड़क से दूर। तो 2015 में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने टीपू जयंती का आयोजन किया था, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। विरोध के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी टीपू सुल्तान को एक क्रूर शासक मानती है, जिसने बड़ी तादाद में हिंदुओं की हत्या करवाई। 1.5 लाख हिंदुओं का कत्ल किया, 1.5 लाख हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, कन्वर्शन किया। मतलब वो और हमने फिल्मों में भी देखा है, सारे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, वो ख्वाब था। फिर मुस्लिम राष्ट्र बनाना मतलब सबको जबरदस्ती मुस्लिम बना। वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाली बात कि वो लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ, वो ऐसा कहीं नहीं है, उल्लेख नहीं है, सब बोलते। अगर मान लीजिए होगा तो वो अप्रिशिएट करेंगे। टीपू सुल्तान की इमेज आम जनमानस में एक स्वतंत्रता सेनानी की है, जिसने 4 बार युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया, कई बार अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। टीपू की यही कहानी हमें बताई और पढ़ाई गई है। मुझे याद है जब क्लास 8 में मैं था तो CBSE में एक चैप्टर पढ़ना था, उसमें टीपू सुल्तान के बारे में, कि ये वो किताब है NCERT की बुक है जो क्लास 8 में अभी भी पढ़ाई जाती है। इसमें जो हमने पढ़ा था उसमें ये जाना था कि टीपू सुल्तान, जिसका जन्म 1750 में हुआ था, एक महान शासक थे, जिसे प्रमुख रूप से शेर मैसूर के रूप में जाना जाता था। शेर हिंद और शेर मशरिक का उपनाम भी दिया जाता था। उन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और ब्रिटिश सेना को दूर रखने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह उन कुछ शासकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश को भारत में चुनौती दी थी। टीपू सुल्तान ने कई काम किए थे। उन्होंने नए सिक्के, एक नया चंद्र सौर कैलेंडर और एक नई भू राजस्व प्रणाली सहित कई कानून पेश किए। उन्होंने मैसूर में रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। टीपू को दक्षिण में कृष्णा नदी, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में अरब सागर से घिरा एक बड़ा राज विरासत में मिला था। फ्रांसीसियों के अनुरोध पर उन्होंने मैसूर में पहला चर्च बनवाया था। फ्रांस की मदद से टीपू सुल्तान ने मैसूर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
ये भी कहा गया था कि टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को भी दान दिया था। लेकिन आज जो टीपू सुल्तान पे बहस चली है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। कहा जाता है कि उन्होंने कई हिंदुओं का कत्लेआम किया था, लेकिन ये बातें हमने उन किताबों में नहीं पढ़ी थी जिसमें हमें टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ी थी। करीब 60 साल से टीपू सुल्तान से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर रिसर्च करने वाले शेख अली का मानना है कि वाकई टीपू के शौर्य से अंग्रेज खौफ खाते थे। हथियारों के मामले में भी टीपू ने हिंदुस्तान को नई राह दिखाई। टीपू सुल्तान ने पहली बार युद्ध में रॉकेट इस्तेमाल किए। गैर मुल्की इख्तियार साल मुल्क को आज़ाद करना। दूसरा अहम काम जो था उनका, मुल्क की हालत बदलना, इस्लाहात, यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी बहुत ही अहम थी। उन्होंने बहरी बेड़ा सोचा था, उन्होंने रॉकेट सोचा था। अब प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जब फ्लोरिडा गए तो सबसे बाहर वहाँ के एग्जीबिशन में टीपू के रॉकेट था, वहाँ पर उन्होंने उस पर रिसर्च किया था। टीपू सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने शौर्य के लिए मशहूर हैं। हर साल लाखों लोग टीपू सुल्तान का महल और उनकी कब्र देखने श्रीरंगपट्टनम पहुंचते हैं। टीपू से जुड़ी सांकेतिक चीजें खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन जब से नेताओं ने वोट के लिए टीपू को सियासी मोहरे के तौर पर देखना शुरू किया, यहाँ लोगों का आना कम हो गया और अब तो टीपू के इस महल को मंदिर में बदले जाने की मांग भी उठने लगी है। टीपू सुल्तान राजा है ना, या मैसूर में बहुत से देवलों को दिया हुआ है। शासन को मराठवाड़ा तक फैलाया। यही कारण है कि इतिहास में उनसे जुड़ी कई किस्से कहानियाँ लिखी गई है, उनसे जुड़ी बातें लिखी गई है, उनके साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। लेकिन अब बात इस तरह से सामने आ रही है कि उनके दौर में ज़बरदस्ती जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता रहा है, जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं थी, इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया गया था, उसी को लेकर अब यह तमाम तरह का विरोध भी सामने आया है। इतिहासकारों ने हमेशा टीपू सुल्तान को अलग अलग चश्मे से देखा है। ब्रिटिश अफसर और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान के आदेश पर पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई। इस किताब में टीपू सुल्तान से जुड़े कई विवादास्पद बातें लिखी गई हैं। वहीं लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान नाम की किताब में लिखा गया कि टीपू सुल्तान ने मालाबार में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसकी चर्चा थी कि कई हजार क्रिश्चियन मानने वाले, धर्म मानने वाले लोगों का भी इसने इस्लाम में कन्वर्ट कराया था। वो जो पूरा जो पट्टी है, कालीकट वाली पट्टी, वहाँ पर इसकी पालघाट की इसकी चर्चा है कि वहाँ पर भी इसने हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्जन भी कराया था और कत्लेआम भी किया था। तो इतिहास में इसकी भी चर्चा है। लेकिन उस कालखंड की कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी चुनौतियाँ थी, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है। इतिहासकारों की दलील है कि मालाबार में हिंदू रहते थे और उन पर जुल्म भी हुए, लेकिन टीपू का वजीर खुद एक हिंदू था। ये जुल्म बगावत को दबाने के लिए हुए थे, जैसा कि उन दिनों हुआ करता था। इसके पीछे टीपू सुल्तान की कोई हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं थी। टीपू ने सिर्फ हालात के हिसाब से कभी दमन का रास्ता चुना तो कभी हिंदू मंदिरों में दान पुण्य का। विवाद कितने भी हों, लेकिन इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि आधुनिक भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए किसी हीरो की तरह ही लिया जाता है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24।